तो हम लोग का थोड़ा सा आज भगवान का एक भजन है, उस भजन से अपनी कथा को प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर भजन है और उस भजन में वृंदावन की महिमा का भी गुणगान है। तो अगर आप रीड कर सकते हैं तो मेरे पीछे-पीछे आप रीड करिएगा और फिर उसका हम अर्थ समझेंगे बाद में। आप सभी को स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, दिख रही है स्क्रीन? हाँ प्रभु। हाँ, देख रही है। धन्यवाद। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हमारे गुरु परंपरा में बहुत प्रमुख आचार्य हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनके द्वारा रचित ये भजन है। इस भजन को लेने का उद्देश्य क्या है? इस लेने का आज उद्देश्य ये है कि हम जो भगवान कृष्ण से जुड़ने जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण का धाम, वास्तविक हमारा जो हम सभी का वास्तविक जो निवास है, घर है, वो गोलोक वृंदावन है। ये संसार हमारा घर नहीं है। इस संसार में बात तो विरले ही कोई दिख पाते हैं। तो जहाँ पे हम परमानेंटली टिक ही नहीं पा रहे, वो हमारा घर कैसे हो सकता है? लेकिन वहां पर रहने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, अरे हम ये बनाएंगे, हम ये करेंगे, 20 साल 30 साल की प्लानिंग करते हैं। तो इस भजन का उद्देश्य ये है कि हम भगवान की महिमा को, धाम की महिमा को समझे और किस प्रकार से हरि कृष्ण जो महामंत्र है, जो हम जप करते हैं नियमित रूप से सुबह, उसकी भी महिमा का गुणगान हुआ है इसमें। तो बिना देरी किए जिस लय में मैं गाऊं उसमें प्रयास करिएगा, अभी पीछे पीछे गाएं अनम्यूट करके। नहीं बन पड़ता तो जैसे भी गा सकते हैं वैसे गाइएगा। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्णाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। 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 राधा गोविंद बोलो राधा गोविंद। राधा गोविंद बोलो राधा गोविंद बोलो राधा गोविंद बोलो गोविंद बोलो राधा गोविंद बोलो राधा। इसमें मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद ये मंत्र जो गीत है ये शुरू के 3 बोल इसके वही हैं। ये वाला मंत्र जो है ये वो नहीं था जो मैं वास्तव में गाना चाहता था। क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन आप इसको मैं इसमें वो मंत्र अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जो असल में बोल है वो इस प्रकार से है। हरिहराय नाम कृष्णा यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नाम कृष्णा। हरि और हर जो है वो भगवान की शक्ति है।
हरा जिसे हम कहते हैं, जो दुख को कहने वाली राधा रानी, हरि हरा, हरि स्वयं कृष्ण है, हरि हराय नामा कृष्ण, भगवान कृष्ण के नाम है। हरि हर नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवों के शिरोमणि हैं भगवान कृष्ण। तो उनका गुणगान हम लोग पे कर रहे हैं। प्रभु जी, तो ये जो इस जहाँ से आप गा रहे उसके नीचे 6वां नंबर पे ये वाला है, हरि हराय नमः कृष्णा, 6वां नंबर, हाँ ये वाला। धन्यवाद माता जी, सही कह धन्यवाद। रही। ये मुझे मिल नहीं पा रहा था, लेकिन ये बहुत सुंदर भजन है। चलिए इसको हम दोबारा से प्रयास करते हैं। और ग्लोरीज टू कीर्ति माता जी टुडे। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, भगवान की विशेष कृपा आपके थ्रू पर हम सभी पर हुई। हरे कृष्णा। तो हम लोग दोबारा प्रयास करते हैं। हरि हराय नामा कृष्णा यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंदा राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोपाल गोविंद राम श्री श्री मधुसूदन, मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य चैतन्य नित्यानंद नंद चैतन्य श्री अद्वैत अद्वैत सीता, सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत भागवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छया गोसाई करी चरण वंदना, ए छया क्षय गोसाई करी चरण वंदना, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण, ए छाया गोसाई जार मुई तार दास, ए क्षय गोसाई जार मुई दास, तादेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, तादेर चरण से भी भक्त सनिदास, जन्म में होए अभिलाष, जन्म जन्म में होए अभिलाष, ए छाया गोसाई जब ब्रज कोयला दास, छाया जब ब्रज कोयला बास, राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रकाश, राधा कृष्ण कृष्ण लीला 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 प्रकाश, करियोला, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन,
श्री गुरु वैष्णव पादे मजैया मना। श्री गुरु वैष्णव पदे मयि मम। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरिया। श्री गुरु वैष्णव पद बड़ा पद्म पद कोरियास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे कीर्तन नरोत्तम दास। दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, हरि obeisances to Lord Hari unto Krishna and Yadava, obeisances to Lord of Yadus, माधवा और केशवा। तो यहाँ obeisances हम दे रहे हैं भगवान को। भगवान आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आप यादवों के शिरोमणि हैं, यदु कुलभूषण हैं, यादवों के राजकुमार हैं, आपको बारंबार प्रणाम। गोपाल गोविंदा राम, ओ वेंकटेश्वर मधु गिरिधारी, लॉर्ड ऑफ गोपीज, डिवाइडर ऑफ कुपिड। हे गोपाल, हे गोविंद, हे राम। राम भगवान को भगवान राम से भी संबोधित किया गया है। राम का अर्थ है आनंद देने वाले, जो सबको आनंद प्रदान करें उनको राम कहते हैं। तो जब वशिष्ठ जी नाम रख रहे थे, नामकरण कर रहे थे भगवान राम का, तो जब आया वहां पर कि इनका क्या नाम होना चाहिए, ये जो हमारे पुत्र हुए, 4 भाई पैदा हुए, चारों भाइयों का नामकरण होने लगा, तो उन्होंने नाम रखा राम। राम का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाले। तो गोविंद, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लीलाएं करने के लिए उपस्थित हुए। तो आप गोविंद गोपाल रहे, राम है ओ वेंकटेश्वर। अब मधु कैटव राक्षस हुए, उनको मारने वाले। गिरिधारी, गिरधर गोपाल, आप गिरिराज महाराज को Prabhu, your voice is lost. I don't know if I am having the problem कि सबको प्रॉब्लम आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही है आवाज। हाँ, मुझे मतलब सबको ये प्रॉब्लम आ आवाज रही ही है। नहीं आ रही प्रभु। आई थिंक प्रभु की आवाज नहीं है। हाँ अभी आ रही है प्रभु आवाज? हाँ, वो हाँ बीच जी, बीच में चला अब जाता है। अब आ रही है। अच्छा, चलिए, जहां रुक जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अभी तो साफ आ रही है ना? तो अभी आवाज आ रही है जी? अच्छा, बराबर आ रही है प्रभु जी। श्री चैतन्य नित्यानंद, श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव, भागवत गीता। तो इसका अर्थ क्या है? श्री आप ही चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैता और सभी के प्रकटे सूत्र, वैष्णव और भगवत गीता के उद्गम सूत्र हैं। और ग्लोरीज टू श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। ये वृंदावन के 6 गोस्वामी हुए। वृंदावन एक समय में बिल्कुल लुप्त हो गया था, बिल्कुल जंगल बन गया था। जब भगवान यहाँ से लीला करके चले गए, तो अंतराल में, समय के अंतराल में वृंदावन जो है बिल्कुल इसका अस्तित्व खो गया था, जंगल हो गया था। जब जंगली जानवर यहाँ पे शेर, चीते, भालू रहने लगे थे। फिर भी वहां भक्त लोग कुछ रहते थे, अंदर कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे जब तक। लेकिन आम जनता के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए आम नहीं था वृंदावन जाना। तो ये वृंदावन के 6 गोस्वामी जो हैं, आप वृंदावन कभी जाएं तो वहां जो भी आपको लीला स्थली अभी दिखती है, वो इन 6 गोस्वामियों की कृपा के कारण है। इनके नाम इस प्रकार थे: श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण है, उनसे कृपा पात्र हो के उनसे कृपा के कारण उन्होंने वृंदावन की फिर से खोज शुरू करी। लीला स्थली खोजना इतना आसान नहीं है। अलग अलग कुंड है, कौन सा राधा कुंड है, कौन सा श्याम कुंड है,
अलग अलग गड्ढे में पानी भरा हुआ है, किसको पहचाने सही क्या है, कहाँ कौन सी भगवान का क्रीड़ा स्थल है, कहाँ कौन सा वंशी वट है, कहाँ भगवान ने चीर हरण की लीला करी थी, कहाँ भगवान ने किस स्थान पे गोवर्धन को उठाया था, कौन सा मुखारविंद है, कहाँ पर, ये सारी स्थलियां लुप्त हो चुकी थी। तो इन भक्तों की कृपा से भगवान जब इनके हृदय में प्रकाश करते थे कि यही स्थान है जहां पर मैंने ये प्रकट किया, तो इन्होंने उजागर किया। बहुत प्रमुख योगदान रहा इन 6 गोस्वामियों का वृंदावन को दोबारा उजागर करने में। वृंदावन भगवान का धाम है। इस पृथ्वी पर भी जो वृंदावन है वो चिन्मय है। चिन्मय अर्थात प्रलय काल में भी उसका अंत नहीं होने वाला, वो रहेगा ऐसे का ऐसे। तो प्रभु जी, मैंने ऐसा सुना है अभी भी भगवान लीला करते हैं वृंदावन में, रात को 12 बजे आते हैं, सभी लीला होती है। निधिबन आपका जो पड़ता है, अगर आप यमुना जी की तरफ से जाएं वृंदावन में परिक्रमा के दौरान, इस्कॉन मंदिर है वृंदावन का, अगर आप कभी गए हो पता नहीं, लेकिन इस्कॉन मंदिर से जब वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो इस्कॉन मंदिर के साथ साथ पीछे से रास्ता गया है, जो सबसे पहले आपको राधा मदन मोहन जी का मंदिर के प्रकट दर्शन होते हैं। फिर उनके एकदम सामने यमुना जी बह रही हैं, तो यमुना जी के दर्शन करते हुए आप जब उसी गली में घुसेंगे, सेवा कुंज गली कहलाती हो, सेवा कुंज में निधिवन है, जहाँ भगवान अभी भी कहा जाता है रात को आके उनकी गोपियां वृक्ष रूप में वहां पर खड़ी हैं और प्रकट वहां ऐसा दिखेगा आपको कि हर समय शाम को 7 बजते ही हर बंदर, हर पशु पक्षी, हर जंतु वहां से निकल जाता है। वहां पे एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में भगवान का श्रृंगार का सामान रखा जाता है। आपके सामने वहां पे श्रृंगार का सामान रख के ताला रात को 7 बजे बंद किया जाएगा। लड्डू रखे जाते हैं 4, पान रखा जाता है और फूल बिखेरे जाते हैं। सुबह 5 बजे आप वहां पहुंच जाइए, मंगल आरती के समय आपके सामने ताला खुलेगा पूरे क्षेत्र का। जब ताला खोल के अंदर कमरे में प्रवेश करते हैं, रोज की ये घटना है, लड्डू आधा खाया हुआ मिलता है, पान का बीड़ा आधा चबाया हुआ मिलता है, फूल आदि बिखरे हुए होते हैं कमरे में, और भगवान का श्रृंगार का सामान जो वहां रखा जाता है रोज, वो सब तितर बितर होता है या फिर यूज, ऐसा लगता है यूज किया है किसी। ये हमने अपनी आंखों से भी देखा। हम सुबह जो 5 बजे पहुंच गए थे, मंगल आरती हमारे सामने ताला खुला गया, और आप 7 बजे देखेंगे आपके सामने वहां सबको आउट कर दिया जाएगा। इवन बंदर तक आपको एक नहीं दिखेगा अंदर, तो बंदर आपको जाते हुए बाहर दिखाई देंगे कि यहाँ से अब जैसे 7 बज गए, 6:30, 7 बजे गोधूली का समय हो गया, सब निकल जाएंगे बाहर। और वहां पे कुछ लोगों की समाधियां बनी हुई हैं, जो लोग वहां रुक गए थे, छुप गए थे पेड़ों के पीछे, छुप के देखें क्या होता है। तो कहा जाता है उनके विषय में कि उन्होंने भगवान के जब प्रत्यक्ष दर्शन करे तो उनकी इच्छा फिर दोबारा संसार में आने की नहीं हुई, तो उन लोगों ने वहीं शरीर छोड़ दिया फिर अपना। तो ये प्रकट निधिवन की घटना अभी भी घटती है। कभी आपको वृंदावन जाना हो तो जरूर निधिवन के दर्शन करके आए। निधिवन भगवान की प्रकट स्थली है, और ये सब इन 6 गोस्वामी जो हमने वर्णन किया, इन्हीं के द्वारा कृपा से हमें वो प्राप्त हुई है, मैंने सब लुप्त हो गया था। तो इनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, इन 6 गोस्वामियों को। By their grace our obstacles can be destroyed and all desires can be fulfilled. उन्हीं की कृपा से हमारे सारे आपकी आवाज फिर चली आवाज गई गया प्रभु। प्रभु। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है प्रभु? हाँ प्रभु जी, अब आ रहा है। अभी आप सभी को आवाज आ रहा है? ठीक, हाँ प्रभु जी, बराबर आ रहा है प्रभु जी। तो उनकी कृपा से हमारे सारे विघ्न दूर हो सकते हैं। कौन से विघ्न की बात हो रही है? जो भक्ति क्षेत्र में हमारे अनर्थ हैं, जो हमारे अंदर जो हमारे अनर्थ भर के बैठे। अनर्थ कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या। सबसे आखिरी में ईर्ष्या निकलती है।
भक्तों के क्षेत्र भक्त बनने के बाद भी देखा जाता है लोग ईर्ष्या करते हैं। ये बहुत जटिल है ईर्ष्या को अपने मन से भगाना। इतना मुश्किल है कि आप आप अध्यात्म के मार्ग को पकड़ा हुआ है, फिर भी दूसरे भक्त को देख के ईर्ष्या हो जाएगी। अरे देखो कितना उसको कैसे समय मिल रहा है इतना भक्ति करने का, भगवान की विशेष कृपा हो रही है। इस टाइप से हमारे मन में विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो है इतनी जटिल है। ये प्रमुख सेनापति है माया देवी का, ईर्ष्या और काम। इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। किसी ना किसी की बुराई जरूर निकलेगी मुंह से। किसी की बुराई निकालना या ईर्ष्या करना रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन 6 गोस्वामियों की कृपा से, जिन्होंने वृंदावन को उजागर किया, इस भजन में उजागर हो रहा है कि हम ये अनर्थों को अपने डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई एम द सर्वेंट ऑफ दीज 6 गोस्वामीज। द डस्ट ऑफ द लोटस फीट इज माई 5-fold सब्सटेंस। उनकी जो पद रेणु है, उनके जो चरणों की धूल है, यहाँ पर जो भक्त नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने भजन लिखा है, वो आशा कर रहे हैं कि उन भक्तों के पद रेणु, जो उनकी जो धूल है, वो मेरे लिए पंचग्रास है। पंचग्रास अर्थात जो प्रमुख भोजन, मेरा प्रमुख जो आहार है, उनकी पद रेणु है। ये विनम्रता का भाव है। जो भक्ति क्षेत्र में विनम्रता का आना बहुत जरूरी है। अगर हम में विनम्रता नहीं आएगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे भक्ति में, अगर हम अपने ईगो में ही रहेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य शिष्टाष्टकम में 3रे श्लोक में कहा है वृक्ष भी अधिक हमें सहनशील होना चाहिए। और तरुरपि वैष्णव अमान्य, और जो घास है, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहर्षुना। तृण अर्थात घास, तृणादपि तरुरपि, तृण से भी अधिक विनम्र। जो घास पे आप पैर रखते हैं तो दब जाती है, फिर से उठ के खड़ी जाती है, कुछ रिवोल्ट नहीं करती। उस पर पैर रख के आप चलें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्थात विनम्रता का भाव है वहां पर घास के रूप में। तो चैतन्य कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक जो विनम्र होता है। तरूरपि सहर्षुना, तरूर अर्थात वृक्ष से भी अधिक जो सहनशील है। सर्दी गर्मी बरसात, अभी इतनी ठंडी पड़ रही है यहाँ पर, कभी कभी स्नोफॉल हो जाती है, लेकिन बाहर वृक्षों को देखें खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना वो खुद कुछ कर सकते हैं अपने लिए, ना वृक्षों में क्या जीवन नहीं है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वैज्ञानिक स्तर पे भी वृक्षों में जीवन है, ये प्रूव हो चुका है। हमारे इंडिया के वैज्ञानिक थे जेसी बोस, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि प्लांट्स हैव लाइफ। तो उनमें लाइफ है, वो को भी फीलिंग होती है, उनको दर्द होता है। तो इतनी ठंड में, इतनी सर्दी, बाहर खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। एक जगह पर जड़ योनि कहा गया, लेकिन सहन कर रहे हैं। तो चैतन्य में कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरूरपि सहर्षुना, तरूर से भी अधिक जो सहनशील है। अमानिना मान देना, जो मान देने योग्य व्यक्ति नहीं है उसे भी जो मान देता है, उसकी भी जो रिस्पेक्ट करता है, उसको भी जो करता है। कीर्तन्य सदा हरि, वही हरि का कीर्तन कर सकता है, वही भगवान का नाम जप कर सकता है व्यक्ति। तो इस श्लोक को अगर आप शुरू से पढ़ें या पीछे से चलें, जैसे शुरू में क्या था, तृण से भी अधिक विनम्र हो जाएं, अगर वो संभव नहीं है हमारे लिए। पेड़ से भी अधिक सहनशील हो जाएं, वो भी संभव नहीं है अभी हमारे लिए। अमानिना मान देना, ये भी अगर संभव नहीं है हमारे लिए। कीर्तन सदा हरि, तो हरि का कीर्तन आरंभ कर दीजिए। जब हरि का कीर्तन आरंभ करेंगे, वो तो हम सबके लिए संभव है। 5 मिनट 10 मिनट बैठ के अपने परिवार के साथ सब लोग 10 मिनट निकाल लें पूरे 24 घंटे में, और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। उससे क्या होगा, अमानिना मान देना की भावना आएगी हमारे मन में। उल्टा चलिए, जब अमानिना मान देना यानी कि दूसरे की रिस्पेक्ट हम करेंगे। अभी क्या है, हमारे अंदर रिस्पेक्ट भाव नहीं, बहुत लोगों में नहीं। अपने ईर्ष्या के कारण, ईगो के कारण, अपनी बात को ऊपर रखने के कारण। हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं कि जनरली ये इंसान, ये मनुष्य की फितरत है, वो है कि अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए हम कई बार इंसल्ट कर देते हैं दूसरों की, या बात इस तरह से करेंगे कि दूसरे को लग जाए, चुप जाए बात। लेकिन इस श्लोक में बताया गया है, चैतन्य कह रहे हैं कि अमानिना मान देना, वो भावना कब आएगी, जब नियमित रूप से कीर्तन करेंगे, जब नियमित रूप से भगवान का नाम जप करेंगे, तो दूसरों को मान देने की भावना स्वतः जागृत होगी हमारे अंदर। और जब वो भावना जागृत होगी, तब जाके हम वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन सकते हैं। फिर हमें चाहे कोई भला बुरा कहता रहे, कोई बात नहीं,
हम ठाकुर जी के दास हैं, उनकी भाव सेवा में लग रहे हैं, भले ही बुरा बुरा कह रहा है, सहन करने की शक्ति आ जाएगी और चरण से भी अधिक विनम्र बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस भजन के जो लेखक हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये जो 6 गोस्वामी हैं, इनके चरण धूलि जो मेरा पंचग्रास है, जो मुझे खाने को अगर ये मिल जाए तो मेरे अंदर विनम्रता, दीनता, सभी प्रकार के गुण स्वतः प्रकट हो जाएंगे अगर उनका चरणारविंद चरण रेणु मुझे प्राप्त हो जाए। तो भक्तों की चरण रज बहुत विशेष है भक्ति क्षेत्र में। अगर आप किसी को भक्तों की चरण रज का स्वभाव प्राप्त हो जाए तो जीवन कल्याण हो जाता है, खाली चरण रज से। लेकिन वो शुद्ध भक्त होना चाहिए। To be a servant of their lotus feet and to reside in the company of devotees, this is my aspiration, birth after the birth. यहाँ पर वह यहाँ के लेखक भजन कह रहे हैं, उन 6 गोस्वामियों की जो लोटस फीट, उनके चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य मुझे मिल जाए, बर्थ आफ्टर बर्थ, ऐसे भक्तों का मुझे सेवा सौभाग्य मिल जाए तो मेरा जीवन कल्याण हो जाए। अब देखिए यहाँ सेवा भाव प्रबल हो रहा है भक्ति क्षेत्र में, या भगवत गीता में आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैं श्लोक इसलिए लिया भजन कि अब हम जो है शुरू के 6 खंड हमने भगवत गीता के खत्म करने जा रहे हैं, जो कि कर्म योग के आधार पर थे। अब जो 7 से लेके 12वां चैप्टर जो आ रहा है वो संपूर्ण भक्ति है, भक्ति योग है। उसमें संपूर्ण भगवान कृष्ण को किस प्रकार से भक्ति रूप में प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग के माध्यम से उसका गुणगान हुआ है। और भक्ति का अर्थ है सेवा, प्रेममय सेवा। भक्ति क्षेत्र में 2 चीजें नहीं होती हैं, एक तो कर्म खत्म हो जाता है, कर्म का अभाव है, और एक ज्ञान खत्म हो जाता है। कोई भी ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति क्षेत्र जैसे प्रारंभ होता है वैसी कर्म क्षेत्र और ज्ञान क्षेत्र खत्म हो जाता है। इसको आप समझेंगे, आगे हम समझाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये बात अभी ध्यान रखें आप, भक्ति में कर्म की अभाव है और ज्ञान का अभाव है। When these 6 Goswamis lived in Vraja, Vraja अर्थात ब्रज, ब्रज किसी ने नाम सुना है? ब्रज मतलब क्या? किसी को ध्यान Gokul, Vrindavana. वृंदावन, वृंदावन, yes, this is partial answer. When we talk about Vraja means what? प्रभु ब्रजा मीन्स राधा रानी का वास क्षेत्र। This is also partial answer, but it is correct. ब्रजमंडल, ब्रजमंडल 84 कोस, आपने नाम सुना है ये शब्दों का? 84 कोशास इस ब्रजमंडल। 84 कोस का जो घेरा है पूरा ब्रज क्षेत्र है। उसके अंदर नंदगांव, गोकुल, बरसाना, वृंदावन, रमण रेती, माठ गांव, अलग अलग क्षेत्र, कोसी कला। कोसी कला पड़ता है जब भी आप यूपी से जब आप आगरा की तरफ जब आप दिल्ली से आगरा की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में वृंदावन आता है, तो वहां पे एक गांव आता है कोसी कला। कोसी से ब्रज क्षेत्र शुरू होता है। तो 84 कोस का घेरा है पूरा ब्रजमंडल। इसमें इस 84 कोस में संपूर्ण भगवान का धाम का प्रतिरूप है। ये 84 कोस भगवान कृष्ण का जैसे निज धाम गोलोक है, गोलोक वृंदावन, यहाँ पर ब्रजमंडल जो है वृंदावन और क्षेत्र जो है ये वृंदावन इज जस्ट पार्ट ऑफ दिस 84 कोशास। तो 84 कोस के क्षेत्र को ब्रज कहा गया है। इसमें कहीं भी किसी को जन्म सेवा का अवसर मिले चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा क्षेत्र ही आध्यात्मिक क्षेत्र है। 42 डेज की 42 दिन की 84 कोस की यात्रा होती है। जैसे यात्रा अगर वृंदावन क्षेत्र में आप जाएं तो 3 प्रकार की यात्रा है। एक तो यात्रा है वृंदावन, 3 प्रकार की परिक्रमा, सॉरी यात्रा नहीं, एक तो है वृंदावन परिक्रमा, खाली वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो जब आप प्रारंभ करेंगे, कई बार इस्कॉन मंदिर है वहां से प्रारंभ कर सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन रमन रीति में, रमन रीति वहां पे एक काउंटी है, काउंटी नेम है रमन रीति। वहां से आप जब स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा जो एरिया घूमते घूमते यमुना जी के बाद आपका राधा मदन मोहन जी, राधा मदन मंदिर के बाद फिर राधा दामोदर भगवान, निधिवन, जगन्नाथ घाट, केसी घाट जहाँ केसी राक्षस को मारा था, पूरा परिक्रमा मार्ग में सारी लीला स्थलियां हैं। घूम के
कभी समय मिला तो हम आपको वर्चुअल सबके दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो इस पूरा क्षेत्र में वृंदावन की परिक्रमा होती है, 2 से 3 घंटा लगता है। एक प्रकार की परिक्रमा होती है। एक होती है परिक्रमा गिरिराज जी की परिक्रमा। गिरि गोवर्धन वृंदावन से पहले पड़ता है और गिरिराज जी की परिक्रमा 21 माइल्स की है, 21 माइल। और इसको करने में 5 से 7 घंटे। इसमें अलग अलग क्षेत्र आते हैं, जैसे जहाँ जिस स्थान से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, मुखारविंद, उसके बाद जहाँ भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, तो वो सब वहाँ पे स्थलियां हैं। भगवान के चरण चिन्ह हैं वहाँ पर, कुछ पहाड़ियों पर चरण चिन्ह, पहाड़ी कही जाती है वहाँ पर। और अलग अलग वहाँ पर लीला स्थलियां हैं, जिस प्रकार जहाँ भगवान ने किस प्रकार से गोवर्धन तो लीलाओं क्षेत्र से भरा हुआ है, तो उसकी परिक्रमा होती है। दूसरी प्रकार की परिक्रमा है गोवर्धन जी की, जो कि 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो बहुत धीरे धीरे करेंगे तो 11 घंटे लगेंगे, या 10 से 11 घंटे, अगर एक एक लीला स्थली घूमते घूमते करें आप। तीसरी प्रकार की जो परिक्रमा है वो है ब्रजमंडल परिक्रमा, पूरे ब्रज की परिक्रमा, जिसे 84 कोसें ब्रज कहा गया है। ब्रजमंडल की परिक्रमा अर्थात 84 कोसास, इसमें कम से कम 40 से 42 दिन लगते हैं। तो इसमें आपके पूरे क्षेत्र, जितने भी वृंदावन मथुरा के अलावा गोकुल बरसाना, पूरा क्षेत्र कवर किया जाता है। तो इसकी अलग परिक्रमा है। तीनों परिक्रमाओं की अपनी महिमा है, अलग अलग महिमा है और बहुत आनंददायक है। थकान नहीं महसूस होगी बिल्कुल भी। आप चलते जाएंगे, लीला स्थली दर्शन करते जाएंगे, बहुत आनंद आता है वृंदावन उसमें। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, when these 6 Goswamis lived in Braja, they revealed the eternal pastimes of Shri Radha and Krishna. तो इन्हीं 6 गोस्वामियों ने रिवील किया राधा कृष्ण की eternal pastimes। In ecstasy, sing the name of Lord Hari and worship Vrindavan, joyfully fixing your mind upon the lotus feet of bona fide spiritual master and pure devotees. आनंद से सबको ये नाम जप करना चाहिए। आनंद बोलो हरि, भजो वृंदावन। हम वृंदावन अगर नहीं जा पा रहे हैं तो मन में मानसिक रूप से वृंदावन को प्रणाम कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे आपके दर्शन, धाम के दर्शन कब होंगे, कब मैं आपके धाम के दर्शन कर पाऊंगा। अब धाम के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। जो मटेरियलिस्टिक माइंड से जाते हैं खाली आउटसाइड सीइंग के लिए या वो सब चीजें घूमने के लिए, उनको वृंदावन एक गांव दिखेगा। गांव है, गोबर पड़ा है सब जगह, गंदगी है, हाइजीनिक नहीं है, ये सब चीजें करके बोल बाल के घूम घाम के आ जाएंगे वहां से। आध्यात्मिक दृष्टि से आप जाएंगे भाव रख के। और अच्छा, वृंदावन के दर्शन जो है कान से होते हैं, आंखों से कभी नहीं होंगे किसी भी धाम के। आप कभी भी ये बात ध्यान रखें, जब कहीं भी किसी भी धाम यात्रा आप करें, उस धाम की यात्रा कानों से होती है, आंखों से नहीं होती। क्या हम में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? क्यों हमें धाम की यात्रा कानों से करनी चाहिए, आंखों से नहीं? चलिए मैं बताता हूँ फिर आपको। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे उस क्षेत्र के बारे में, सुनेंगे नहीं, तब तक उस क्षेत्र को आप देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। वो आपको रियलाइजेशन होगी नहीं कि यहाँ कितना दिव्य स्थान है। तो जब तक आपको श्रवण नहीं करेंगे कि राधा कुंड में क्या भगवान ने लीलाएं करी। अब ये गोवर्धन परिक्रमा के दौरान ये सब प्रमुख क्षेत्र आते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड। इनके पीछे बहुत अच्छी कथा है, कैसे राधा कुंड प्रकट हुआ, कैसे श्याम कुंड प्रकट हुआ, किस प्रकार भगवान ने अरिष्टासुर नामक राक्षस को मारा, तो उसकी पापनृति राधा रानी ने उनको बोला। ये कथाएं हम लोग अपनी कथा यहाँ पर क्लास में कवर करेंगे धीरे धीरे। लेकिन इन सब की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को जब तक आप नहीं समझेंगे, जानेंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक इन लीला स्थलियों का रसपान नहीं कर पाएंगे। तब तक ये लीला स्थली आपको एक साइट सीन लगेंगी, एक सिंपल, जैसे कि मसूरी घूमने गए या कहीं हिल स्टेशन घूमने गए और वैसे ही वृंदावन था, कुछ खास तो हमें दिखा नहीं। ये भाव रख के वापस आ जाएंगे। इसलिए सुनना, श्रवण करना धाम के बारे में बहुत जरूरी है। जगन्नाथपुरी जाएं तो श्रवण करके जाएं, वहां पे क्या पवित्रता है, क्या वहां पे कृपा है भगवान की। सुनेंगे नहीं तब तक जगन्नाथपुरी आपको ऐसा दिखेगा कि अरे हम तो जगन्नाथ जी के गए, दर्शन करके आ गए, बस खत्म।
रामेश्वरम जाएं या आप किसी भी धाम में जाएं, अयोध्यापुरी जाएं, इतना सुंदर रमणीक स्थान है अयोध्यापुरी। चित्रकूट से प्रारंभ होता है। कभी आप पता नहीं आप लोग जा पाएंगे, अभी तक नहीं जा पाए हैं, लेकिन ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर चित्रकूट, लखनऊ से थोड़ा सा आगे है अयोध्यापुरी। और चित्रकूट, अयोध्यापुरी, फिर हनुमानगढ़ी, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, लेकिन इनके बारे में सुन के जाना बहुत जरूरी है। तो इन क्षेत्रों का यहाँ पे नौवे इसमें क्या बोल रहे हैं लेखक कि इन एक्सटेसी सिंग द नेम ऑफ लॉर्ड हरि, वर्शिप वृंदावन, जॉयफुली फिक्सिंग योर माइंड अपॉन द लोटस फीट ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड प्योर डिवोटीज। जब भक्तों का संग करेंगे आप, जब ऐसे भक्त जिनको इन जगहों पर जाने में इंटरेस्ट है, टेस्ट है, जब उनका एसोसिएशन लेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तब धीरे धीरे आपके मन में भी भाव जागृत होगा कि मुझे भी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का भाव और भगवान से जुड़ाव जब ही हो सकता है जब भगवान के भक्तों का संग मिले। कृष्ण के भक्तों का संग मिले बिना कृष्ण भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो भावना ही मन में जागृत नहीं होगी। सब कुछ सरप्राइजिंगली हम सुन के निकल जाएंगे संसार से, कुछ समझ ही नहीं आएगा जब तक भक्तों का संग नहीं मिला। एक कथा रूप में लगेगा हमें कि बस जो चल रहा है वो कथा है, सुनना चाहिए, सुन लिया बस। इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, कैसे हम कृष्ण को अपने जीवन में लेके आए, किस प्रकार से कृष्ण के अनुसार जीवन जिए, जब तक उन भक्तों के माध्यम से आप नहीं सुनेंगे, समझेंगे, जो स्वयं ही काम कर रहे हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है कृष्ण भक्ति में। यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं लेखक कि मैं उन सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं। उनके जो लोटस फीट है वो मेरा डिजायर है। The lotus feet of my Guru and Vaishnava are my aspiration. नरोत्तम दास सिंह हरि नाम संकीर्तन। तो हरि नाम संकीर्तन आप जब ही संभवली पॉसिबली कर पाएंगे जब आप हरि नाम संकीर्तन करने वाले भक्तों का संग करेंगे। जब तक आप एसोसिएशन में नहीं रहेंगे भक्तों के, जब तक आप भक्तों के संग में नहीं रहेंगे जुड़ के, तब तक अपने बलबूते पे हम नहीं कर पाएंगे। हिंदी में बहुत सुंदर एक मुहावरा भी है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में तो मोर नाच लिया, लेकिन किसने देखा उसको। अकेले हम सोचेंगे हम खुद ही किताब पढ़ लें, खुद ही भगवत गीता खोल के बैठ जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमें, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किसी का संग करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। शास्त्र के अनुसार संग बहुत जरूरी है, भक्तों का संग, क्योंकि उससे हमें रियलाइजेशंस होती हैं। अगर आपको याद हो, हमने 8 स्टेप्स पढ़े थे भक्ति में प्रोग्रेस के। सबसे पहला स्टेप क्या था? आदो श्रद्धा। श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जो हम भजन क्रिया, जो भगवान के बारे में चर्चा सुन रहे हैं, वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। ये वास्तव में भगवान की लीलाएं होती हैं, वास्तव में भगवान कृष्ण उपस्थित थे, वास्तव में अभी भी भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, अभी भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। इसमें श्रद्धा होना, ये स्टेप नंबर 1 है। अगर श्रद्धा नहीं है किसी को, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। 3-4 क्लासेस में हमने देखा कई बार ऐसी कि कुछ लोग स्टार्टिंग में, कुछ लोग बड़े एक्साइटेडली आते हैं, अरे हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवत गीता सुनेंगे, हम भक्ति करेंगे, लेकिन धीरे धीरे श्रद्धा की कमी होने के कारण गायब हो जाते हैं। अब देखिए हमारा जो ग्रुप है हिंदी भगवत गीता का, इसमें 122 लोग हैं। अगर आप कभी खुल देखें, 122 120 लोग हैं हम में से, लेकिन कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रोज? 15-16, मैक्सिमम 22-20। किसी का कोई जेन्युइन रीजन भी होता होगा, लेकिन श्रद्धा इज स्टेप नंबर 1। जो कहा जा रहा है बिल्कुल सत्य है, दैट इज स्टेप। दूसरा क्या है? जब श्रद्धा रख के हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा स्टेप क्या है? साधु संग। साधु संग अर्थात जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनका एसोसिएशन करना बहुत जरूरी है। एसोसिएशन अर्थात इमोशनली वी शुड बी अटैच्ड। इमोशनली अर्थात ये नहीं कि आप एसोसिएशन, आप देखिए मंदिर है, मंदिर में एक कर्मचारी भी है जो कि वहां पे, आप कभी इस्कॉन मंदिर जाएं, वहां पे एक प्रहरी खड़ा रहता है हमेशा, जो कि वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स घूमते रहते हैं। वो सुबह 8 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे चले जाएंगे। एसोसिएशन वो भी कर रहे हैं मंदिर में, भगवान के दर्शन वो भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति भाव जागृत ही नहीं हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते थे कि एक बार उन्होंने बताया कि उनके एक मक्खी आई, मक्खी उड़ के उनके पैरों पे बैठ गई।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्या ये मक्खी मेरा एसोसिएशन कर रही है इस समय? ये तो मेरे संग में ही है, मेरे साथ ही है, लेकिन ये भक्त नहीं बन सकती। एसोसिएशन का अर्थ हमें समझना है। साधु संघ का अर्थ क्या है? आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। 6 प्रकार से श्रीला रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, भक्तों को आदान प्रदान करना चाहिए। उसका सबसे पहला ही उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान। जो आपको क्या फील होता है भक्ति क्षेत्र में, यू हैव टू शेयर। फिर आपको सुनना भक्त से, उसका उत्तर। कोई भी मन में प्रश्न हो, हम क्यों बाद में बोलते हैं प्रश्न उत्तर के बाद, ये नहीं कि मैं अपनी ज्ञान को बखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे दूंगा तो आप मुझे ज्ञानी समझेंगे, बड़ा अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, बड़ा अच्छा बड़े लड़के बोल रहा है। मैं जानता हूँ मेरी असलियत क्या है। आप मुझे प्रश्नों के उत्तर क्यों पूछे जाते हैं? इसलिए प्रश्न उत्तर रखा जाता है बाद में, ताकि विचारों का आदान प्रदान हो। ये भक्ति का एक बहुत प्रमुख अंग है, so that we can associate 100% properly. भक्ति is not a joke. ये किसी प्रकार से भी ऐसा नहीं है कि बस हमने 1 घंटा कर लिया, खत्म, हमारा काम खत्म, अब अगले हफ्ते देखेंगे। ऐसा क्रिश्चियन वर्ल्ड में होता है। क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं फ्राइडे, एवरी फ्राइडे दे गो टू चर्च, और वह कन्फेशन करते हैं। जितना पिछले हफ्ते हमने पाप कर्म करा, हम कन्फेस करते हैं, हम लोग गिल्टी हैं, फादर प्लीज टेक आवर सिंस। तो वहाँ फादर जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उनके सिंस ले लेते हैं। फ्राइडे को सारा कन्फेस करके आएंगे, मंडे से फिर वही काम शुरू हो जाएगा। फिर फ्राइडे को कन्फेस कर देंगे, फिर मंडे से वही काम शुरू हो जाएगा। तो ये कन्फेशन जो हो रहा है, इसे हाथी स्नान कहा जाता है। हाथी जब नदी में जाता है, स्नान करके एकदम साफ सुथरा बाहर आ जाता है, बाहर आके फिर से मिट्टी में लौट जाता है, फिर गंदा हो जाता है। ऐसा काम भक्ति क्षेत्र में नहीं है। भक्ति क्षेत्र में अर्थात ये कि हमें पूर्ण योगदान से आगे बढ़ना है। ये किसी एक के बस की बात नहीं। हम सभी को एसोसिएशन के साथ आगे जब बढ़ेंगे तो हम इस मर्म को, इस भक्ति क्षेत्र को समझ पाएंगे। तो आधो श्रद्धा, स्टेप नंबर 1 श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2 साधु संग। साधु संग में ये नहीं कि खाली हमने सुन लिया, एसोसिएट करी है, विचारों का आदान प्रदान, उनसे सुने, भक्ति क्षेत्र में सुने भक्ति। इसलिए कानों से मैंने बोला कि भगवान के दर्शन होते हैं। जब तक आप भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं भक्तों से, तब तक भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। आंखों से तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आंख की तो लिमिटेड रेंज है। विबग्यो और खाली वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग देखती है आंखें बस। 7 रंगों से बना हुआ कोई भी वस्तु होगी वो आप देख लेंगे, इससे परे की कोई चीज आप नहीं देख सकते। वॉयलेट, इन अल्ट्रा वॉयलेट किरणों को आप नहीं देख सकते। वॉयलेट के परे की जो किरणें हैं, सूर्य की रोशनी। रेड, इंफ्रारेड को आप नहीं देख सकते। एक्सरे को हम नहीं देख सकते, बट दे आर एग्जिस्टिंग, हैं। तो भगवान को आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे हम, क्योंकि भगवान का स्पेक्ट्रम कुछ और ही है। वो स्पेक्ट्रम हम कानों से देख सकते हैं, जब तक हम सुनेंगे नहीं। श्रद्धा रखें, और जब सुनेंगे तब जाके अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ अर्थात मन से अनर्थ निकलना प्रारंभ होगा। तब तक अनर्थ बढ़े रहेंगे, भले ही आप कितना ही ऊपर से कितना डेकोरेशन क्यों ना कर लें, कितना ही अपने को सज्जन हम क्यों ना बना लें, जब तक मन में ये काम, कपट, छल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और ईर्ष्या, जब तक ये हमारे अंदर है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक भगवान राम वर्णन करते हैं ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन्म मन ही मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी का वर्णन आता है, मुझे छल कपट भाता नहीं है। भगवान राम का निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन शुद्ध है, जो पूर्ण रूपेण मेरी शरण में है, वो मुझे भाता है। और भगवान राम कहते हैं कि जो एक बार मेरे आगे कह दे, भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, उसका पूरा बिगड़ा मैं उठा लेता हूँ। रामायण में वर्णन है। क्या मांग रहे हैं भगवान? निर्मल मन से खाली एक बार कह दें, भगवान मैं आपका हूँ। ना कोई पैसा देना है, ना कुछ करना है, पूर्ण रूपेण कृष्ण और राम की शरण में रहना है। हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो इतने दयालु भगवान को छोड़ के बैठा है। बुला रहे हैं, पुकार पुकार के बुला रहे हैं भगवान। शास्त्रों में गा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो, अपने जीवन का कल्याण करो। इस संसार में फंस के हम सिर्फ इन
आठों बुराइयों के अंदर ही फंस के रह गए। या तो किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, या अपने ज्ञान का बखान कर रहे हैं, या ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहे हैं, या अपना कुछ भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर पाते। तो ये जो श्लोक, जो आज का भजन था, इसको लेने का उद्देश्य इसलिए था कि जो भक्ति क्षेत्र में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आगे, क्योंकि छठा चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अष्टांग योग है जो हम पढ़ रहे हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य है मिडिल के 7-6 चैप्टर्स को समझना, जो कि भक्ति योग पर आधारित है। चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी से मेरी विनम्र विनती है, कृपा करके इस समय अब रेगुलरिटी में रहें, ताकि आप भक्ति ज्ञान को समझ पाए। आपके साथ हमारा भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण है इसमें, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ। मैं भी किस तरह का, मैं गुरु कृपा के कारण ही कुछ बोल पाता हूँ आपके आगे, वरना मेरे अंदर कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं कुछ बता दूं आपको। तो एक दूसरे का सहयोग करके हमें आगे बढ़ना है। तो आज ये भजन देने का उद्देश्य से पूर्ण हुआ। खरी मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि आपको ये वृंदावन की महिमा थोड़ा पता लगे, क्या चल रहा है, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं इस भगवत गीता को लेके, वो ज्ञान आपको हो सके। हमारा प्रमुख उद्देश्य जो है, अल्टीमेट उद्देश्य भक्त बनना है भगवान का। भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने को लगाना है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति के बिना संसार की सब वस्तुएं नश्वर है। एक दिन हमें संसार से फेंक दिया जाएगा निकाल के बाहर, कुछ भी हम क्यों ना कर ले। और वो सभी के लिए आ रहा है दिन, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। We will be kicked out from this world। अगर हम नहीं जागे उससे पहले, तो क्या हमारे साथ जाएगा? ये हरिनाम। जितना हमने ये हरिनाम किया, जितना हमने भगवान के बारे में चर्चा में भाग लिया, वही हमारी पूंजी जाएगी बस हमारे साथ। इसके अलावा कुछ नहीं जाना हमारे साथ। जैसे हम कुछ लेके नहीं आए थे, वैसे कुछ लेके नहीं जाने वाले। किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी, किसी तरह का कोई बैंक बैलेंस, किसी तरह कोई अकाउंट, कोई शोहरत, कुछ हमारे साथ नहीं जाना। सिर्फ हरि का नाम हमारे साथ जाएगा। कितना आपने हरि नाम की पूंजी जोड़ी है, वो आपकी हिस्ट्री बोलेगा। तो इसके प्रति हमें सीरियस होना है। वो भक्ति से ही सीरियस हो सकते हैं। तो आज वैसे समय थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन हम फिर भी अपनी एक माला जब हम करेंगे सभी लोग, उसके बाद हम 1 या 2 श्लोक अपनी भगवत गीता का लेंगे। उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो आप सभी प्रार्थना है अपनी माला थैली ले लें, या जिनके माला थैली नहीं है वो हाथ पे जप कर सकते हैं। एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की संकीर्तन के माध्यम से हम लोग प्रारंभ करेंगे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप अनम्यूट करके जप करना चाहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी माला नहीं हुई हो तो कृपया उसे पूरा कर ले और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो छठे अध्याय में हमने अभी तक जो समझा है वो पूरा ध्यान योग के ऊपर है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं सामने इस समय, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? जी हाँ। तो इसमें हमने चर्चा करी कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। दूसरे अध्याय में हमने शुरुआत करी थी सकाम कर्म से। भगवान ने तीसरे अध्याय में भगवान ने सकाम कर्म करना बताया कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करो, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा आपको। अच्छा ही फल मिलेगा अगर अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करोगे आप। लेकिन उससे बढ़कर क्या है, श्रेष्ठ है निष्काम कर्म। सकाम कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन सकाम अर्थात कुछ फल की इच्छा से, किसी हेतु से कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर क्या है, भगवान ने 5वें अध्याय, 4थे अध्याय और 5वें अध्याय में बताया निष्काम कर्म है, जिसमें भगवान ने 3 प्रकार के कर्मों का परिभाषा प्रदान करी थी।
एक है कर्म जिसे सकाम कर्म कहते हैं, एक है विकर्म और है अकर्म। विकर्म अर्थात बुरे कर्म, सकर्म अर्थात सकाम कर्म और अकर्म अर्थात निष्काम कर्म। निष्काम अर्थात भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना। उसमें फिर आप कुछ भी कर्म करेंगे उसमें उसका जो सेंटर है वो कृष्ण है। उनका जो गोल है कृष्ण सेटिस्फेक्शन। किसी प्रकार ये इनके प्रकार भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाए मेरे इस काम से। उस उद्देश्य से हम कुछ भी काम करते हैं, फिर चाहे वो नौकरी हो, चाहे घर गृहस्थी का पालन पोषण हो, चाहे बाल बच्चों का परवरिश हो, उसमें अगर उद्देश्य ये है कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो वो अकर्म की श्रेणी में आ जाता है। उसका कोई फल नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो उस फल को भोगने के लिए हमें संसार में बार बार आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर किसी भी कर्म हमने किया, सकर्म किया या विकर्म किया, या तो हमने अच्छे कर्म किए या हमने बुरे कर्म किए, दोनों का फल है और दोनों के फलों को भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। और जितनी बार संसार में आएंगे उतनी बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इन दुखों को देखना पड़ेगा। तो ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता जो एरो देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एरो हमें उस क्षेत्र में ले जा रहा है जहाँ कृष्ण से मिलाप हो सके। अगर हम कृष्ण के लिए कर्म करना सीख गए तो हमें दोबारा मरने के लिए संसार में नहीं आना। लेकिन हर प्रकार के इंसान है संसार में, तो भगवान ने भगवत गीता खाली एक ही व्यक्ति विशेष के लिए तो बनाई नहीं है। सकाम कर्मी भी है संसार में, तो उनके लिए 3rd चैप्टर तक पर्याप्त ज्ञान। 3rd चैप्टर के आगे वो बढ़ ही नहीं पाते जितना जो सकाम कर्मी है। देख रहा है कहते हैं भगवत गीता में तो लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो बस। ये कई लोग कहते हैं भगवत गीता का ज्ञान क्या है, किसी भी आम इंसान से पूछें कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगली लाइन क्या कह रहे हैं भगवान, वो किसी को नहीं पता। माँ फल कर्म फल हेतु, यानी कि जो भी कर्म कर रहे हो मेरे लिए कर्म करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। जब ऐसा करना सीख जाएंगे तो वो निष्काम कर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन वहां तक भी संतुष्टि नहीं है, निष्काम कर्म के ऊपर भी एरो जा रहा है। निष्काम कर्म का फल क्या है, कर्तव्य का बोध होता है कि मैं कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ। जैसे कि एक सैनिक है, सैनिक क्षेत्र में जाके लड़ाई लड़ रहा है, उसको कर्तव्य का बोध है कि मैं देश के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने लिए उसका परिवार बिना किसी कैसी भी अवस्था में हो उसे कोई परवाह नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसके परिवार को, उसके परिवार में सब कोई बीमार तो नहीं है, उसके परिवार में किसी को कोरोना तो नहीं हो गया है। सैनिक को उससे कोई लेना देना नहीं, वो फ्रंट पे आके खड़ा होकर लड़ाई लड़ रहा है। कर्तव्य का बोध है, निष्काम कर्म है। लेकिन यहाँ भी कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए कर्म नहीं हो रहा हो, कर्तव्य अपने कर्तव्य निभाने के लिए कर्म हो रहा है। तो इसलिए निष्काम कर्मी भी फेल हो जाते हैं भक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अब उससे ऊपर बढ़कर क्या है, ज्ञान योग, ज्ञान कर्म जो हमने पढ़ा। अब जो भगवान ने 5वें अध्याय में जो ज्ञान को प्रदान किया था, जो भगवान को जो ज्योति रूप में, जो प्रकाश रूप में जो पूजते हैं, किस प्रकार से जो भगवान को समझते हैं प्रकाश पुंज है, निराकारवादी निर्विशेषवादियों की चर्चा हमने करी थी। वो लोग क्या है, वो ब्रह्म ज्योति तक भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, उससे आगे उनकी गति नहीं। भगवान एक प्रकाश पुंज है, मरने के बाद हम भी उस प्रकाश में समा जाएंगे, बस खत्म काम, आगे और कुछ नहीं लेना देना। तो यहाँ भी गीता जो है बोलती है ये भी एंड नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति की कल्पना कर रहे हैं निराकारवादी निश्चयवादी, उनका ज्ञान भी लिमिटेड है। उससे ऊपर ज्ञान क्या है, उससे ऊपर है ध्यान योग, जो कि अष्टांग योग के अंदर आता है, जो 6 चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। इससे क्या प्राप्ति होगी, इसकी फलश्रुति क्या है, अष्टांग योग के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे किस प्रकार से व्यक्ति अपनी कुंडलिनियां जागृत करता है, जो 9 कुंडलिनियां हैं, किस प्रकार से जो ब्रह्मांड वाला क्षेत्र है, हमारी जो मेडुला, जो सर का भाग है मेडुला, इसके ऊपर एक ब्रह्मांड क्षेत्र है, इसको फाड़ के आत्मा निकलती है शरीर से और अपने इच्छित गंतव्य तक जा सकती है। जो मन में इच्छा है उस प्लेनेट पे आप जा सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्म लोक चला जाऊं, तो उस प्रकार से मैं योग साधना अष्टांग योग पद्धति फॉलो करूंगा, योगा को फॉलो करूंगा और मैं अपना डेस्टिनेशन निर्धारित कर सकता हूँ। व्हाट विल बी माय डेस्टिनेशन। मैं चाहता हूँ मैं स्वर्ग चला जाऊं, मैं चाहता हूँ मैं ब्रह्म लोक चला जाऊं, मैं चाहता हूँ मैं वैकुंठ चला जाऊं।
कृष्ण भगवान का धाम वैकुंठ या गोलोक वृंदावन, तो वो अष्टांग योगी भी जा सकता है। तो अष्टांग योग क्यों क्यों ज्ञान योग से ऊपर है? ज्ञान योग में तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है प्रकाश में प्रवेश। वो जो प्रकाश होगा, प्रकाश पुंज दिख रहा है ब्रह्म ज्योति, उसमें प्रवेश मिल जाए बस खत्म। उसमें कोई भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं है। भगवान को आप भोग नहीं लगा सकते वहां। ब्रह्म ज्योति की जो कल्पना करते हैं, भगवान प्रकाश में जो सम्मिलित होना चाहते हैं, वो भगवान को गर्म स्वेटर, अगर देखेंगे ना कोई व्यक्ति भगवान के लड्डू गोपाल जी के विग्रह को गर्म स्वेटर पहना रहा है तो हंसेगा वो। अरे इनको क्या तुम सर, ये क्या तुम मूर्ति में विश्वास करते हो? मूर्ति कोई भगवान थोड़ी पत्थर है। ऐसी बातें करते हैं ब्रह्म ज्योति वाले। भगवान तो प्रकाश पुंज है, उनके अंदर प्रवेश करते, तो उनका भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं है। लेकिन भक्त भगवान को सर्दी में गर्म कपड़े पहनाता है, जो खुद खाता है खाने से पहले भगवान को भोग लगाता है, ये सोच के कि मेरे ठाकुर जी भूखे थोड़ी रहेंगे, उनकी कृपा से मुझे मिल रहा है तो मुझे उनको भोग लगाना चाहिए। उनकी कृपा से मुझे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं तो मैं क्यों उनको सर्दी में खाली एक कपड़े में रखूं? मैं क्यों ना उनको स्वेटर पहनाऊं? उनको स्वेटर पहना के रखता है सर्दी में ताकि उनको ठंड ना लगे। रात को सुलाता है उनको बिस्तर पर, चद्दर उड़ाता है आराम से भगवान को, उनको शयन करने के बाद खुद शयन करता है। ये भगवान से आदान प्रदान शुरू हो जाता है। भगवान के विग्रह से जब आदान प्रदान प्रारंभ होता है, वो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर का ज्ञान है। और ऐसे व्यक्ति अष्टांग योग के माध्यम से योग साधना के बल पर अपने इच्छित गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वैकुंठ और गोलोक वृंदावन भी शामिल है। वैकुंठ भी आप जा सकते हैं अगर अष्टांग योग को सही तरीके से पालन किया हो। लेकिन मुश्किल यही है, अष्टांग योग इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत ही मुश्किल है, खास तौर से इस कलयुग में। वो हम पढ़ेंगे भगवत गीता में। तो अब सीधा बिना देरी किए हम अष्टांग योग के चैप्टर में चलते हैं और अगले 2 श्लोक पढ़ते हैं। तो अब तक हमने चैप्टर 6 ध्यान योग, जो कि अष्टांग योग पर आधारित है, उसके 3 श्लोकों का वर्णन किया है हमने। और इसको मैं, इसके जो अर्थ है वो मोटे तौर पे एक बार आपको पढ़ देता हूँ। शुरुआत हुई थी, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया था कि जो कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, ये सोच के कि कर्म करने के लिए है क्या, और जंगल में जाके बाबा जी बन गया है या साधु बन के बैठ गया, बस ना कोई कर्म कर रहा है, ना ज्ञान का वितरण कर रहा है, ना भक्ति कर रहा है, उसको भगवान यहाँ पे उचित नहीं कह रहे हैं। तो भगवान किसको उचित कह रहे हैं? जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, यानी कि जो निष्काम कर्म कर रहा है, जो सेकंड लेडर पर है, सेकंड सीढ़ी पर है, निष्काम कर्मी, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। यहाँ तक भगवान ने ज्ञान दिया, वही असली सन्यासी है जो अपने कर्तव्य को पालन तो कर रहा है पर फल की इच्छा नहीं कर रहा। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। और यहाँ ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान थोड़ा मिश्रित हुआ है, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा तो त्यागे बिना, इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। और दूसरा यहाँ भगवान ने क्या ज्ञान दिया? इंद्र की जो इच्छाएं, हमारी इंद्रिय की जो इच्छाएं, हमारी जो सेंसेस की जो इच्छा है, आंख बोलती है कुछ भी, किसी का चलचित्र देख लो, कान बोलते हैं किसी की निंदा चुगली सुन लो, कुछ नहीं होता। जवान कुछ भी खा के खाना पसंद करती है भगवान को बिना भोग लगाए, प्याज खा लो, लहसुन खा लो, किसी जीव को मार के खा लो। उधर जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें प्रबल कर रही है। ये जो वेग है हमारे अंदर, 6 वेगों का वर्णन आता है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिवा वेगम, उद्र उपस्थ वेगम। बोलने की जो वाक पटुता, जो बोलने का जो बड़बड़ जो लोग बोलते हैं, उसका वेग, मन का वेग, मन में बुराइयां हैं, मन आज भगवत गीता क्लास में जाने का नहीं कर रहा, छोड़ दो, तो मन की बात सुन ली, तो मन के वेग को सहन नहीं कर पाए, चलो आज हम कुछ गलत काम करते हैं, गलत काम या कोई गलत किसी को बुली करके आते हैं या किसी को परेशान करते हैं, तो मन में ऐसी भावनाएं उठती हैं कुछ लोगों की। तो मन के वेग के आगे जो मजबूर है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, क्रोध के वेग, जो अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं कर सकते। गुस्सा आ रहा है तो चाहे ना बड़ा ना छोटा, किसी का कोई ध्यान नहीं दिया, बड़बड़ करके बोल दिया बस, क्यों? क्योंकि भाई हम गुस्से के तेज हैं। तो क्रोध का वेग जिससे सहन नहीं होता,
उसना बड़े की चिंता करता है ना छोटे की चिंता करता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम, जीवा का वेग यानी कि जीव चटपटा खाना चाहती है, कुछ भी मिल जाए, चाहे किसी जीव को मार के भी खाना पड़े तो खा लेंगे, उस वेग को जो कंट्रोल नहीं कर सकता। उदरो उपस्थ वेगम, उदर अर्थात जीव से जुड़ा हुआ उदर है, स्टमक, पेट हमारा, कुछ भी डाल दो पेट में उसको, जो उसकी इच्छा के लिए जो काम कर रहा है। उपस्थ यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव जेनेटल, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनकी इच्छा प्रबलता के लिए जो काम कर रहा है, उसके उनके वेगों को जो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये 6 प्रकार के वेग हम सभी के अंदर हैं। इन 6 वेगों को जो कंट्रोल नहीं कर पाया, एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम अभिमाम पृथ्वी तो शिष्य, जिसने इन 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर लिया है वही पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है, वही गुरु बनने लायक है, ये शास्त्र बोलते हैं। जो नहीं कर पाया है उसे कभी भी गुरु नहीं बनना चाहिए, उसे कभी भी किसी को प्रवचन नहीं देना चाहिए। जो इन 6 प्रकार के वेगों में को या तो कंट्रोल नहीं कर पाया है या इन पे जो जिसका बस नहीं। तो भगवान यहाँ क्या वर्णन कर रहे हैं कि इन 6 वेगों से ग्रसित इंद्रियां की इच्छाओं के लिए जो कार्य कर रहा है वो कभी योगी नहीं बन सकता। इंद्रियों की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो अगर आपके एजेंडा में योगी बनना है, शामिल है, इफ यू वांट टू बिकम योगी, अगर आपको ह्यूमन लाइफ अपनी सक्सेसफुल करनी है तो इन 6 वेगों से कंट्रोल करना हमें सीखना है। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके और आहार निद्रा का भय व्रत पालन करके हम 6 वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा कलयुग में। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो अष्टांग योग जो व्यक्ति कर रहा है वो, उसके लिए कर्म साधन, साधन और साध्य 2 चीजें हैं। साधन अर्थात जिससे हमें साध्य की प्राप्ति हो। हमारा साध्य क्या है? जो भक्ति योगी है उसका साध्य क्या है? कृष्ण, गोलोक, वैकुंठ धाम की प्राप्ति। और जो अष्टांग योगी है उसका साध्य भी वही है, उच्च लोगों की प्राप्ति या वैकुंठ की प्राप्ति। साधन दोनों के अलग हैं। अब जैसे कि किसी को, अब ये समझे कि किसी IIT की या IAS की परीक्षा देनी है, किसी ने, अब हमारा साध्य दोनों का सेम है, अलग अलग विद्यार्थी बैठते हैं इन परीक्षाओं में, उनका साध्य क्या है? IIT को या किसी IAS की परीक्षा या किसी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना। लेकिन साधन सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई सेल्फ स्टडी करके परीक्षा पास कर लेता है, कोई ट्यूशन लगा के प्राप्त करता है, कोई किसी को प्राइवेट ट्यूटर्स मिल जाता है, किसी को कोई अपनी एंसेस्ट्रल घर में ही उनके कोई विद्यार्थी ऐसा IIT का जिनको शिक्षा ज्ञान दे देता है। तो साधन सबके अलग अलग हैं लेकिन साध्य एक ही है। उसी प्रकार से अष्टांग योगी, भक्ति योगी, ध्यान योगी, इनके साध्य एक ही है लेकिन साधन अलग है। अष्टांग योगी का साधन अलग है भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति योगी का साधन अलग है। अब इस क्षेत्र में अब हम अलग श्लोक पढ़ेंगे, भगवान किसके साधन को श्रेष्ठ बताते हैं। तो हम 4थे श्लोक से पढ़ते हैं। आज हम 2 श्लोक ले पाएंगे। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्यजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगरूढ़स्थोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्म प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। ना तो इंद्र तृप्ति के लिए तो कार्य करना ही नहीं है और जो सकाम कर्म के लिए भी कर्म नहीं कर रहा है, यानी कि पहली सीढ़ी को भगवान ने तुरंत नकार दिया। देखिए, सकाम कर्मी जो था वो पहली सीढ़ी थी। अगर आप ध्यान दें, सकाम कर्म में भी जो प्रवृत्त नहीं हो रहा है और इंद्र तृप्ति से भी नीचे आती है, इंद्र तृप्ति से भी नीचे है तो इसलिए योग सीढ़ी में आती नहीं है। लेकिन तृप्ति यहाँ पर जो सकाम कर्म को भी जिसने त्याग दिया है वह योग रूढ़ कहलाता है, यानी कि वो उसका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है व्यक्ति। सकाम कर्म त्याग दिया वो निश्चित रूप से निष्काम कर्म करेगा। तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता।
बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वे इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है। तो ये जो है योग सीढ़ी है। भगवान यह योग सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए क्या बोल रहे हैं? जिसने इंद्रिय तृप्ति को रोक दिया है, या जो अपने लिए इच्छा नहीं कर रहा है, अपने लिए कर्म नहीं कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, वही योग सीढ़ी में आगे बढ़ सकता है, अन्यथा बढ़ना संभव नहीं है। श्लोक नंबर 5। उद्धेरादात्मानं नात्मानं वसादते आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। देखिए यहाँ भगवान क्या परिभाषा दे रहे हैं। मन जो है हमारा, ये हमारा बंधु भी है और रिपु भी है। प्रभु जी आपका श्लोक डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आपने पढ़ा। अभी श्लोक डिस्प्ले नहीं हो रहा प्रभु? हाँ नहीं हो रहा। क्या पहले वाला भी नहीं हुआ था? नहीं पहले वाला भी नहीं हुआ था। हमने सोचा आप सकाम निष्काम कर्म ज्ञान योग की बात कर रहे हैं तो रखे होंगे। अच्छा, ये स्विच करना मैं भूल गया, फिर इसमें थोड़ा सा अभी दिख रहा है। हाँ तो पिछले श्लोक में हमने यही पढ़ा था कि जो सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, जो वही योग जो सकाम कर्म प्रवृत्त, जो ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है वे योग रूढ़ कहलाता है। सकाम कर्म में जो प्रवृत्त नहीं है और जो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा हुआ है, जो इंद्रियों की इच्छा से काम नहीं कर रहा है, जो मन कह रहा है वही नहीं कर रहा है, टटोल रहा है पहले कि सही है कि गलत है, भक्ति के ज्ञान को लेके अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बना के, वही योग रूढ़ अर्थात वही सीढ़ी पर आगे बढ़ रहा है, योगा सीढ़ी पर, जो सीढ़ी अभी हमने दर्शन करा। और अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है आगे बढ़ना? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। तो हमारा मित्र जो है मन ही है और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीवों का मित्र भी है और शत्रु भी है। यही मन जो हमें मिला है, आपको और हमें एक ही मन मिला हुआ है, यही मन हमारा शत्रु भी है और यही हमारा मित्र भी है। जब तक शत्रु है तब तक हमें दूर भगाता है भगवान से, लेकिन जब ये मित्र बन जाता है तो यही भगवान से जोड़ने का काम भी करता है। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वे उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द का अर्थ इस बात को बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषय संगो मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य का के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो स्पष्ट शब्दों में भगवान यह वर्णन कर रहे हैं कि हमें अध्यात्म क्षेत्र में अपने को ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग किसे? मन को।
कि हमें इंद्रिय विषयों में लिप्त नहीं होना। जितना इंद्रिय विषयों में लिप्त होंगे उतना और फंसते चले जाएंगे। इंद्रिय विषय अर्थात आंख, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हमने पढ़े थे ना, आंख, नाक, कान, मुंह और जीवा और उपस्थान, जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके बहकावे में आके इनके लिए कार्य नहीं कर। कैसे होता है वो? हम जा रहे हैं कहीं पर, जाते जाते हमने एक बड़ा बिलबोर्ड देखा, बोर्ड पे लगा हुआ था अ न्यू मूवी रिलीज्ड, अक्षय कुमार और बड़े बड़े हीरो हीरोइन। आंखों ने देखा मूवी के चित्र को, अंदर प्रेरणा भेजी, चलो पिक्चर देख के आते हैं। बुराई नहीं है कुछ भी करना, लेकिन उस चलचित्र को देख के उनकी भावनाओं को अपने अंदर हम ग्रसित कर लेंगे तो फिर वैसा जीवन जीना शुरू कर देंगे। और इसीलिए संसार में, हमारे समाज में गलत कुरीतियां हो रही हैं। कई ऐसी गलत कुरीतियां जो कि हम सीखते हैं गलत चीजों से। लेके कौन गया उस पिक्चर हॉल तक? आंखें। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये हमें इतनी बलवती हैं, हमें खींच के लेके जाती हैं गलत जगह पर। वहां से हम प्रेरणा लेके आते हैं गलत काम करने की, और फिर समाज में मौका मिलते ही गलत काम कर बैठते हैं, क्योंकि वो जो प्रेरणा लेके आए हम, वो कूटम पाप के रूप में हमारे हृदय में गड़ जाता है। आपने पढ़ा होगा, हमने पहले ही वर्णन किया था, 3 प्रकार के कर्म हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीज रूप में जो हमारे अंदर डिजायर बन के पैदा हो जाते हैं। तो बीज रूप में हमारे अंदर डिजायर पैदा हो गई किसी गलत चीज को देख के, तो मौका मिलते ही, परिस्थिति वैसी होते ही हम उस गलत काम को करने की प्रेरणा हमें होती है। इसीलिए समाज में अलग अलग कुरीतियां, गलत धारणाएं फैली, क्योंकि हमने इन इंद्रियों को वश में नहीं किया हुआ है। कान सुनते हैं किसी की निंदा चुगली सुनने में मजा आता है, उसी में लिप्त हो जाते हैं। जब निंदा चुगली सुनते हैं तो दूसरे से निंदा चुगली करने की प्रेरणा होती है। किसी से किसी की निंदा चुगली सुन के आए, मन में डिजायर रूप में कूटम पाप घुस गया, कूटम बीज रूप में घुस गया। अब जैसे ही मौका मिला, 4 लोग दोस्त और मिले, उनके बीच में निंदा चुगली शुरू कर दी हमने। जो सुन के आए थे वही बोलना शुरू कर दिया। तो कर्ण से गलत काम सुना, उसकी प्रेरणा हुई। उसी प्रकार से जवान या दूसरे अन्य हमारे जो ऑर्गन्स हैं, तो इंद्रिय विषयों में जो जितना लिप्त है, जो जितना इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो संसार में और फंसा रहे। यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं। और मन जो है, इन इंद्रियों की लगाम है। जैसे 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनके नाक में लगाम है, वो मन है। अगर ये लगाम कसी होगी तो घोड़े अपनी इच्छा मुताबिक नहीं चल पाएंगे। इसे कौन कर सकता है? बुद्धि कर सकती है। बुद्धि इस रथ की सारथी है। बुद्धि के हाथों में मन है, तो बुद्धि से हमें विचार करना है, भगवत गीता का ज्ञान लेके, कि क्या सही है क्या गलत है। क्या मैं इस बिल बोर्ड को देख के उस मूवी की तरफ अभी आकृष्ट हूँ, या मैं पहले एनालाइज करूँ कि वो पिक्चर जो है या मूवी जो है, उसका मेरे ऊपर क्या असर होने वाला है। उस चीज को एनालाइज करने की भावना, क्षेत्र, वो गीता माध्यम से हम ज्ञान, जब बुद्धि को अपनी सशक्त बनाएंगे, उस सशक्त बुद्धि से मन कसा होगा, तो हमारा मित्र रूप में हमारा सहायक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को हम आज ही विराम देते हैं। तो मन में कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट प्रश्न के लिए दे सकते हैं। आप सभी को आज ये जो चैप्टर है, इसका संक्षिप्त परिचय समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि कुछ हाई फाई जा रहा है, थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस करके, नहीं तो फिर बताएं। भी आ रहा है प्रभु जी, अच्छी तरह आ रहा है। तो आज का मैसेज ऐसा है कि कलयुग में श्रवणम और कीर्तनम करेंगे तो ही आपको भक्ति की प्रेरणा होगी। बिल्कुल, भक्तों के संग में रह के कीर्तन करना बहुत, क्योंकि मन इतनी आसानी से मित्र नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। भगवान ने कह तो दिया है, हमने पढ़ भी लिया है, लेकिन इसमें 60,000 साल विश्वामित्र जी ने तपस्या करी थी। 60,000 साल तपस्या करने के बाद इंद्र ने मेनका को भेजा, और 60,000 साल की तपस्या बर्बाद हो गई एक दिन में। एक दिन में 60,000 साल की तपस्या विश्वामित्र जी की बर्बाद हो गई। इतने प्रकांड ऋषि थे। हम तो बहुत आम जनता, एकदम राई के दाने के बराबर है हमारा अस्तित्व। तो इतना सरल नहीं है मन को वश में करना।
लेकिन भगवान आगे बताएंगे कैसे भक्तों के संग में हरिनाम के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रश्न किसी का ना हो तो आप सभी से प्रार्थना है हमारे साथ जुड़े रहें, नियमित रूप से आते रहें। आगे आगे कथा बहुत सुंदर होगी भगवत गीता की और हम आगे उसको समझेंगे। कथा को हम विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर यहाँ पर आए। ये भी एक मन के प्रति आपने एक रिवोल्ट करके आए होंगे, मैं जानता हूँ। इस 1 घंटे में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने 1.5 घंटे में जो भी आपने समय दिया है, तो यही चीज हमें प्रयास में लानी है, कैसे हम अपने जीवन कल्याण कर सके। हम आपको भी बहुत आभारी है प्रभु जी, आप हमको हरे सिखाते हैं। कृष्ण। सब गुरु महाराज जी आशीर्वाद, भगवान कृपा है प्रभु, हम कुछ कर पाए सब लोग मिलके साथ में तो बहुत अच्छा है। अपना जीवन कल्याण कर लें, क्योंकि ये जीवन बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलने वाला। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, कई जतनों के बाद मिला है, लेकिन ऐसा मिला है कि हम समझ ही नहीं पाए। कई समय वेस्ट नहीं करनी है। और ये तो गिरीश प्रभु जी ने मैसेज का है क्वेश्चन फॉर यू। प्रभु क्या क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप। You have a question for me? No, No, Girish, I don't. No, Girish. Oh, Girish. Yes. Sorry. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. प्रभु जी, I had one question for you. क्वेश्चन ये है कि कल की एकादशी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? मतलब हर बार आप स्टोरी लेते हैं। हाँ प्रभु, तो मैं आज सोच रहा था, मैं उस एकादशी का पूरी जो कथा है ना, वो मैं उसकी ऑडियो क्लिप आज शेयर करूंगा। हाँ, that will be great प्रभु जी। I will share the audio clip. हर एकादशी की अपनी कथा है, उसकी मैं एकादशी की ऑडियो क्लिप आपसे शेयर करता हूँ। आज सभी से मतलब ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप सभी उसको सुनिएगा। हर एकादशी में मेरा प्रयास रहता है, लेकिन सेवा में इतना और दूसरे काम में इतना मशगूल रहते हैं कि कई बार मिस हो जाता है, बट आई विल टेक केयर। बस ये इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है कि हर एकादशी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, तो एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है, बहुत जरूरी है। तो मैं कथा एकादशी कल की जो एकादशी थी वो षटतिला एकादशी थी, बहुत ही प्रमुख एकादशी थी। और जिन्होंने भी एकादशी व्रत रखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही उसका फलश्रुति बहुत अच्छी है। हर एकादशी हमें रखनी चाहिए। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है और हम मैसेज करते रहते हैं अपने ग्रुप पर कि कब एकादशी आ रही है। तो आपसे प्रार्थना है एकादशी का व्रत जरूर करें। जो नहीं करते हैं वो जरूर करें, और जो करते हैं वो और दृढ़ता से करें। एकादशी हमारे पापों को हरने वाली है, और हमारे जो कर्म हमारे सिर पे चढ़े हुए हैं कितने जन्मों के, उसको काटना। प्रभु अगर आपको पॉसिबल है तो कुछ रीड करने के लिए कोई अच्छी बुक्स या ऐसे कुछ है तो रिकमेंड करें। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की ओर शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, जिसमें थोड़ा सा चार्ट में डालोगे तो चलेगा जी। 3-4 बुक्स हैं अच्छी जो स्टार्टिंग पॉइंट से आप पढ़ सकते हैं। आई विल शेयर दैट। ठीक है, आप सभी का बहुत, अभी हमें आज मंदिर जाने में देर होगी तो हम मंदिर ही निकल रहे हैं, भगवान का भोग बनाने के लिए सेवा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के हमें प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। आप हमारे साथ बने रहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।